नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज हम बात कर रहे हैं 14 दिसंबर की शाम को जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है वो कितना प्रभावी होगा, क्या आप पर असर डालेगा। आखिर ये सूर्य ग्रहण कितने बजे लग रहा है, पहले तो आप ये जान लीजिए। फिर ये बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ दिखाई देगा, फिर ये बताएंगे आप पर क्या असर डालेगा। सबसे पहली बात तो 14 दिसंबर की शाम को 7:03 से ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा और रात को 12:23 तक रहेगा। और ग्रहण का जो मध्य का समय है वो रात को 9:29 के आसपास होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत में जो सूर्य ग्रहण के सूतक के नियम होते हैं वो लागू नहीं होंगे। तो कोई सूतक नहीं लगेगा, किसी मंदिर के पट बंद नहीं होंगे और जो सूतक के नियमों का जो पालन किया जाता था उन सब नियमों को पालन करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 14 दिसंबर की शाम को लगने वाला सूर्य ग्रहण आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं करेगा, इसलिए मन में कोई टेंशन मत रखिएगा। जो लोग सूर्य ग्रहण की बात सुनकर के घबरा जाते हैं उनके लिए विशेष हिदायत है कि मन में कोई टेंशन मत रखिएगा। यानी ये सूर्य ग्रहण आपको कोई परेशान नहीं करने वाला, क्योंकि इसके सूतक के नियम नहीं लग रहे हैं। इसको जो है भारत में नहीं देखा जाएगा। जब भारत में नहीं दिखेगा, भारत में सूतक नहीं माना जाएगा, तो भारत के लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि ये सूर्य ग्रहण दिखाई कहाँ कहाँ देगा। तो देखिए, ये सूर्य ग्रहण साउथ अफ्रीका में दिखाई देगा, अंगोला में दिखाई देगा और प्रशांत और हिंद महासागर के आसपास के इलाकों में दिखाई देगा, दक्षिणी अमेरिका में दिखाई देगा, चिली में दिखाई देगा। तो इन देशों में दिखाई देगा, लेकिन हमारे देश भारत में नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि जो सूर्य ग्रहण होता है वो अमावस्या को लगता है, आप सब जानते हैं। तो अमावस्या को जो स्नान दान की परंपरा है वो करिएगा, दान अवश्य कुछ करिएगा, क्योंकि सर्दी का सीजन है। तो इसलिए आप अपने, अगर मान लीजिए घर में रहते हैं तो दान अवश्य करिएगा। दान क्या करना है आपको कि कम से कम एक व्यक्ति का भोजन पूरा हो जाए उतनी सामग्री दान करनी है। जैसे चावल, दाल, आटा, कोई सब्जी, नमक, तेल, ये सामग्री ले लीजिए। और अमावस्या की तिथि को दान का बड़ा महत्व है। अमावस्या और पूर्णिमा दो ऐसी तिथियां हैं, यदि इनमें दान किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ज़्यादातर लोग पूर्णिमा को करते हैं, पूर्णमासी को करते हैं, लेकिन अमावस्या को भी दान करना चाहिए। इस तिथि को भी दान करने से, देखिए, अमावस्या की तिथि पर अगर आप दान करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो इसलिए दोनों, पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को दान करना चाहिए। और इस दिन ग्रहण भी है, क्योंकि ग्रहण भले भारत में नहीं दिख रहा है, तो ग्रहण के बाद स्नान दान का महत्व होता है। तो इसलिए आप चाहें तो स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद दान कर सकते हैं। अगले दिन 15 तारीख को दान कर सकते हैं। तो दान 15 तारीख को करना है सूर्योदय के बाद। तो एक व्यक्ति के भोजन की सामग्री, चावल, दाल, आटा, सब्जी, नमक, तेल, ये सामग्री दान करना। और यदि आपका बजट अलाउ करे तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में भी दान कर सकते हैं, तो आपके लिए शुभ रहेगा। बाकी ग्रहण से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं। आने वाला साल 2021 आप लोगों के लिए बहुत शुभ हो, आप लोगों को उन्नति के अवसर मिले, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री कृष्ण।